इस ब्रेन हैक को अपनाइए और 90% ज्यादा स्मार्ट और खतरनाक बनिए। ज्ञान से एम्पायर्स बनते हैं और आज से आप अपने एम्पायर का निर्माण शुरू करने जा रहे हैं। दुनिया दो तरह के लोगों से बनी है, वे जो रिएक्ट करते हैं, जो हर सिचुएशन में सिर्फ जवाब देने में व्यस्त रहते हैं, वे जो डायरेक्ट करते हैं, जो हर कदम को पहले से प्लान करके दूसरों को अपने खेल में उलझा देते हैं। अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ रहे हैं तो आप दूसरे कैटेगरी में जाना चाहते हैं, उन लोगों में जो खेल को कंट्रोल करते हैं। लेकिन सच्ची इंटेलिजेंस सिर्फ ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने से नहीं आती। इंटेलिजेंस इज इक्वल टू कंट्रोल, अपने दिमाग पर कंट्रोल, ताकि आपकी सोच किसी भी हालात में तेज बनी रहे। अपनी इमोशंस पर कंट्रोल, ताकि कोई आपको मैनिपुलेट न कर सके। दूसरों की परसेप्शन पर कंट्रोल, ताकि आप हर जगह डोमिनेट कर सकें। आपको जीनियस बनकर पैदा होने की जरूरत नहीं। इंटेलिजेंस कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं, यह एक हथियार है और आज से आप इसे धारदार बनाना शुरू करेंगे। इस ट्रेनिंग के अंत तक आप सिर्फ स्मार्ट नहीं, अनस्टॉपेबल बन चुके होंगे। अब समय आ गया है कॉग्निटिव आइज कंडीशनिंग की ट्रेनिंग शुरू करने का। एक साइंटिफिक सिस्टम जो आपकी सोचने की स्पीड, प्लानिंग स्किल्स और इमोशनल कंट्रोल को इतना मजबूत बना देगा कि कोई भी आपको हरा नहीं पाएगा। स्टेप 1, अपने दिमाग में टेंशन क्रिएट करें। प्रेशर बिल्ड्स डायमंड्स। दिमाग हमेशा कंफर्ट चाहता है, लेकिन यही कंफर्ट सबसे बड़ा दुश्मन है। ज्यादातर लोग प्रेशर से बचते हैं, लेकिन वही प्रेशर आपके ब्रेन को शार्प करता है। कड़ी बहस करें, उन लोगों से डिबेट करें जो आपसे ज्यादा तेज हैं। हर बार हारने से कुछ सीखें, फेलियर से डरना छोड़ें। ऐसी टास्क लें जहां हार का मतलब असली दिक्कत हो। जब पीछे हटने का ऑप्शन नहीं होगा तो आपका दिमाग अपनी पूरी ताकत झोंक देगा। सीमाओं को पुश करें, हर हफ्ते कोई नया और मुश्किल चैलेंज लें। पब्लिक स्पीकिंग, हाई प्रेशर डिसीजन या कोई नया स्किल। आपका माइंड बैटल हार्डन बन जाएगा। जब बाकी लोग घबराएंगे, आप ठंडे दिमाग से हल निकाल रहे होंगे। स्टेप 2, प्रेडिक्टिव थिंकिंग मास्टर करें। थिंक 5 मूव्स अहेड। अगर आप हर सिचुएशन को पहले से पढ़ सकें तो क्या होगा? आपको कोई हरा नहीं सकेगा। लोगों को स्कैन करें, उनकी बॉडी लैंग्वेज, बातचीत का तरीका और निर्णय लेने की आदतों को समझें। हर चीज में पैटर्न देखें, चाहे बिजनेस हो, सोशल लाइफ या किसी की स्ट्रैटेजी। हर चीज एक पैटर्न फॉलो करती है। सोचने की आदत डालें। किसी भी सिचुएशन में खुद से पूछें कि अगले 5 स्टेप्स क्या होंगे। जब बाकी लोग सिर्फ वर्तमान में जी रहे होंगे, आप भविष्य को पहले से कंट्रोल कर रहे होंगे। स्टेप 3, मेंटल एजिलिटी, तेजी से सोचने की ताकत बढ़ाएं। जब प्लान ए फेल हो जाता है तो ज्यादातर लोग फ्रीज कर जाते हैं, लेकिन आप तुरंत नया रास्ता ढूंढ लेंगे। डिबेटिंग स्किल्स डेवलप करें। किसी भी बहस में दोनों पक्षों से तर्क करने की प्रैक्टिस करें। दिमाग को तेज करने वाले गेम्स खेलें। शतरंज, रियल टाइम डिसीजन मेकिंग गेम्स, पजल्स, ये सब दिमाग को रिफ्लेक्सिव बनाते हैं। रूटीन तोड़ें, हर हफ्ते कुछ ऐसा करें जो अनएक्सपेक्टेड हो। कोई भी सिचुएशन हो, आप घबराएंगे नहीं, आप जीतने का रास्ता निकालेंगे। स्टेप 4, खुद को अनप्रेडिक्टेबल बनाइए। जो लोग सबको समझ में आ जाते हैं वे कंट्रोल में होते हैं। जो लोग अनप्रेडिक्टेबल होते हैं वे कंट्रोल में रखते हैं। अपनी असली स्ट्रैटेजी को छिपाएं। दूसरों को लगे कि वे आपको समझ चुके हैं, लेकिन असल में वे गलत हो। अपनी आदतें बदलें। रोज का शेड्यूल थोड़ा बदलते रहें ताकि कोई आपकी रूटीन को न समझ पाए। मिसडायरेक्शन का इस्तेमाल करें। लोगों को एक तरफ सोचने दें और फिर अचानक दूसरा कदम उठाएं। आप एनिग्मा बन जाएंगे, एक पहेली जिसे कोई हल नहीं कर सकता। स्टेप 5, इमोशनल इंटेलिजेंस को हथियार बनाइए। तेज दिमाग होना काफी नहीं, आपको दूसरों के दिमाग पर भी कंट्रोल चाहिए। माइक्रो एक्सप्रेशंस पढ़ना सीखें। लोग जो महसूस कर रहे हैं वह उनकी बॉडी लैंग्वेज में छिपा होता है। एक्टिव लिसनिंग मास्टर करें। सिर्फ शब्दों को मत सुनिए, उनके पीछे की इमोशंस को पकड़िए। अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखें। रिएक्ट करने से पहले सोचें,
यह गेम जीतने में कैसे मदद करेगा? आप लोगों की सोच को समझ सकेंगे और बातचीत को अपने हिसाब से मोड़ सकेंगे। स्टेप 6, फोकस और मेंटल एंड्योरेंस डेवलप करें। आज के समय में ज्यादातर लोग कुछ मिनट भी बिना डिस्ट्रैक्शन के फोकस नहीं कर सकते, लेकिन वहीं से असली पावर आती है। डीप वर्क प्रैक्टिस करें। बिना डिस्ट्रैक्शन के 30 to 60 मिनट तक एक ही टास्क पर फोकस करें। मेंटल एंड्योरेंस बढ़ाएं। अपने दिमाग को एक्सट्रीम फोकस पर ट्रेन करें ताकि आप घंटों बिना रुके काम कर सकें। जब बाकी लोग भटक रहे होंगे, आप गेम को मास्टर प्लान के हिसाब से चला रहे होंगे। अब अगला कदम आपका है। अगर आप इन 6 स्टेप्स मेंटल टेंशन, प्रिडिक्टिव थिंकिंग, मेंटल एजिलिटी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस और फोकस को अपनाते हैं तो आप एक स्ट्रेटेजिक मास्टरमाइंड बन जाएंगे। अब एक स्टेप चुनिए। अगले 7 दिन तक उस पर फोकस करिए और अपनी प्रोग्रेस शेयर करिए। अब फैसला आपका है। क्या आप खेल खेलना चाहते हैं या इसे कंट्रोल करना?